नमस्कार दोस्तों, ओशियन नेटवर्क में आपका स्वागत है। आज बात करेंगे कनाडा की और ख़ास तौर से कनाडा के प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो की जो साजिश रही है भारत को बदनाम करने की। और इसके पीछे खाली ट्रूडो नहीं है, चीन भी है। जो खालिस्तानी तत्व हैं वो तो है ही। इसके अलावा पाकिस्तान डायरेक्ट इनडायरेक्ट वे में है ही, आईएसआई की मिलीभगत है ही। पिछले दिनों वैंकूवर में एक मीटिंग भी आईएसआई की और खालिस्तानियों के बीच में हुई है। इसके अलावा कुछ दूसरे पश्चिमी देशों की जिस तरह की थोड़ी-सी ठंडी-सी प्रतिक्रिया आ रही है इस मुद्दे को लेकर के, हालाँकि अमेरिका ने, ब्रिटेन ने, ऑस्ट्रेलिया ने, कई देशों ने अ, सीधे भारत का नाम लेने से परहेज़ किया है। जो ये लोग चाहते थे कि इस मामले में ये बयान दें, वैसा कुछ भी इन देशों ने नहीं किया है। लेकिन वहाँ के कुछ प्रवक्ताओं ने ऐसी बातें ज़रूर कही हैं, जो भारत के लिए थोड़ी चिंता की बात तो है। और मुझे लगता है कि विदेश मंत्री एस जयशंकर साहब चूँकि 10 दिन के इस समय अमेरिका दौरे पर हैं और यूएन असेंबली को भी संबोधित करने वाले हैं। वहाँ पाकिस्तान के कार्यवाहक प्रधानमंत्री का भी भाषण हुआ है, जिसमें कुछ आपत्तिजनक बयान दिए गए हैं। उसका जवाब हालाँकि हमारे विदेश मंत्रालय की जो वहाँ पर लेडी हैं, प्रतिनिधि हैं, उन्होंने ठीक भाषा में जवाब दे दिया है और कहा है कि पाकिस्तान जल्दी से जल्दी पीओके को खाली करे। लेकिन जिस तरीके से भारत ने कड़ा रुख अपनाया है इन आरोपों को लेकर के कि हरदीप सिंह निज्जर की हत्या के पीछे भारतीय एजेंट का हाथ है, उसके बाद हम देख रहे हैं कि कई एक्शन इधर भारत ने ले लिए हैं। और अगर हम शनिवार की बात करें, शुक्रवार की बात करें, तो ताबड़तोड़ छापेमारी हुई है पंजाब में और 200 से ज़्यादा ठिकानों पर ये छापेमारी की गई है। बहुत सारे लोगों को हिरासत में लिया गया है। कुछ आपत्तिजनक दस्तावेज, कुछ हथियार बरामद किए गए हैं और ये संयुक्त कार्रवाई थी एनआईए की और पंजाब पुलिस की। इसके अलावा अमृतसर में जो कृषि की भूमि है पन्नू की, और चंडीगढ़ में सेक्टर 15 सी में जो इसका आवास है, इसकी कोठी है, उसको जब्त कर लिया गया है। जालंधर में जो हरदीप सिंह निज्जर का आवास है, उस पर नोटिस चस्पा कर दिया गया है कि क्यों ना ये संपत्ति भी जब्त कर ली जाए। तो मेरे साथ बहुत ही खास मेहमान जुड़ रहे हैं, रक्षा सुरक्षा मामलों के बहुत माहिर जानकार, टेरिटोरियल आर्मी के पूर्व चीफ और युद्ध सेवा मेडल से अलंकृत, वार सिचुएशंस और काउंटर टेररिज्म में भी अहम भूमिका निभाने वाले और अमेरिका से काउंटर टेररिज्म की ट्रेनिंग लेकर के जो अधिकारी लौटे उनमें विरले सिवाच साहब हैं। तो मेजर जनरल ए के सिवाच साहब को जोड़ लेते हैं, चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। सिवाच सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका। नमस्कार। सिवाच सर, आपका माइक शायद म्यूट है। हाँ, अभी जी, ठीक है। अब ठीक है। जी, जी। तो सिवाच साहब, इस चर्चा की शुरुआत करते हैं इस प्रश्न से कि जो गंदा खेल कनाडा से काफ़ी समय से चल रहा है, भारत का जो कड़ा रुख इस समय दिखाई दे रहा है, लग रहा है कि भारत, शुरू तो उन्होंने किया था लेकिन अंत इसका भारत करेगा। हाँ, बिल्कुल। चौधरी साहब, इसमें कोई शक नहीं कि ट्रूडो ऐसा लगता है कि ही इज़ प्लेइंग विद फायर और बहुत बड़ी गलती कर चुके हैं। जिस प्रकार से बचपने वाला स्टेटमेंट जो कि नॉट वर्दी ऑफ अ प्राइम मिनिस्टर पासिंग अ लूज़ स्टेटमेंट कि आपके अलेज्ड क्रेडिबल आपके एलिगेशन एलिगेशन क्रेडिबल का किसी को समझ नहीं आया।
क्रेडिबल एविडेंस तो समझते हैं, मगर ये किया क्यों, ये हमें समझना पड़ेगा, ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है। क्योंकि जी, सच्चाई ये है कि जो पॉलिटिक्स है कनाडा की कुछ थोड़ी सी अलग है। कनाडा के अंदर जो कि पॉपुलेशन 3.8 करोड़ की है 2021 के सेंसस के अगर देखें तो उसमें से ऑलमोस्ट अबाउट 7 करोड़ जो हैं उसमें सिख हैं, और जो कि 2.1% रिप्रेजेंट करती है। मगर 12 ऐसी कॉन्स्टिट्यूंसी वहां पर डायरेक्ट ये इम्पैक्ट करती है। सेकंड थिंग है कि वहां पर जो सिख समुदाय है और बाकी भी जो इंडियन समुदाय है वो वोट है इकट्ठी डालते हैं, तो इकट्ठी डालने से इसका प्रभाव बढ़ जाता है। जिसकी भी तरफ इनका झुकाव होगा वो पार्टी का जीतने के चांसेस ज्यादा। अब हुआ क्या कि जो 2021 के अंदर स्नैप इलेक्शन कराए थे, जस्टिन ट्रूडो ने सोचा था वो जीत जाएंगे, वैसा नहीं हुआ। उनको कम से कम 10 सीटें कम हो गया, वो गवर्नमेंट नहीं बना सकते थे, मगर वो लार्जेस्ट पार्टी बन के उभरे। ऐसे में उनको चाहिए थी मदद, और उनको मिली न्यू डेमोक्रेटिक पार्टी से, जो जगमीत सिंह की है, जो कि प्रो खालिस्तान पार्टी है। उसने आउट सपोर्ट की है लिबरल पार्टी को, जो कि एक प्रकार जस्टिन ट्रूडो की थी। तो वो एक उसकी मजबूरी, पॉलिटिकल मजबूरी भी होगी, अगर उसने पावर में रहना है तो वो करना पड़ेगा जो जगमीत सिंह की पार्टी कहती है। तो ये भी एक बहुत बड़ी इंपॉर्टेंट बात हमें समझ के चलना पड़ेगा। हाँ, ये भी है कि उनमें बचपना काफी है, कई बार अनडिप्लोमेटिक बात कर देते हैं। अगर हम अपना ध्यान ले जाएं, जो इनके फादर थे पियर ट्रूडो, उनके साथ भी कुछ ऐसे हुआ था, जब वहां पर तरविंदर परमार, जो कि एक आतंकवादी थे, उसको हमने 1982 में उसको मांगने की कोशिश की, एक्सट्रेडिशन की, तो उस समय नहीं किया उन्होंने, ये कह के कि आप क्वीन को जो है अपना किंग नहीं मानते या क्वीन नहीं मानते, और आप कॉमनवेल्थ जो के हिस्से तो हैं, मगर आप कॉमनवेल्थ का इसको हेड मानते हैं, ना कि अपने देश का। तो ऐसे में उसने एक्सट्रेडिशन नहीं की, और वही तलविंदर परमार जो कनिष्का बॉम्बिंग के अंदर इन्वॉल्व हुआ, जो कि एयर इंडिया का जहाज को बम से उड़ा दिया गया, 329 सिविलियंस मारे गए, जिसमें इन्हें 250 से ज्यादा कैनेडियन सिटीजन थे। तो यह सच्चाई है कि अब जो पॉलिटिक्स वहां की है, इस पॉलिटिक्स के कारण उन्होंने वो किया जो कि उनको लगता है उनके लिए फायदे में। मगर उन्होंने बहुत बड़ी गलती की है कि अब उन्होंने ये सोचा था कि अगर वो ऐसा करेंगे तो पूरे जो कंट्री नेटो की है, G7 की हैं, और जो 5 आईज है, जो 5 आईज बनी थी आफ्टर सेकेंड वर्ल्ड वॉर, जिसके अंदर यूएस है, कनाडा है, यूके है, ऑस्ट्रेलिया है और न्यूजीलैंड है, इनका समूह है, कि वो भी इसके एक प्रकार से साथ खड़े होंगे। मगर किसी ने कोई साथ नहीं दिया। उनकी वजह एक ही है, सबको पता है, जो कि निज्जर का ट्रैक रिकॉर्ड क्या है। निज्जर एक टेररिस्ट था, और दूसरा यह है कि कोई एविडेंस अभी तक जस्टिन ट्रूडो नहीं दे पाए हैं, जिससे यह प्रूव हो कि भाई जो इंडिया की डिप्लोमेट के कहने पे यह कार्रवाई हुई है, या भारत का किसी हिसाब से इसमें हाथ है। तो ऐसे में मुझे लगता है जस्टिन ट्रूडो बिल्कुल अकेले पड़ गए हैं। अब उनको समझ नहीं आ रहा नेक्स्ट स्टेप को क्या ले। उन्होंने कर तो दिया, मगर मुझे लगता है कि बहुत बटपना कर दिया, एंड ही इज प्लेइंग विद द फायर। अगर रिलेशन खराब होते हैं भारत और कनाडा के, तो उसकी जिम्मेवारी सिर्फ और सिर्फ जस्टिन ट्रूडो पे है। बिल्कुल सही बात आपने कही है शिवास सर। अ, अगर हम शुक्रवार और शनिवार के घटनाक्रम पर आएं तो दो चीजें हुई हैं। शुक्रवार को जालंधर में निज्जर का जो आवास है उस पर एनआईए ने नोटिस चिपकाया है, और ये नोटिस क्यों चिपकाया है, क्योंकि वो 2021 में जालंधर में फिल्लौर के एक पुजारी थे, उनकी हत्या कराने के मामले में इन्वॉल्व है, और इन पुजारी का नाम था कमलदीप शर्मा। 31 जनवरी 2021 को कनाडा में जो इस समय अर्शदीप और उस समय निज्जर
जिंदा थे, इन्होंने मिलकर की ये साजिश रची थी और एनआईए का ये कहना है कि सांप्रदायिक सद्भाव बिगाड़ने के लिए पुजारी की इन्होंने हत्या कराई गई थी। तो ये जो खालिस्तान टाइगर फोर्स यानी केटीएफ से जुड़ा हुआ ये अर्शदीप भी और निज्जर भी दोनों ये इसमें वांटेड थे। इन पर 10 लाख का इनाम भी घोषित था। तो अब इनकी संपत्ति जब्त करने की कार्रवाई एनआईए कर रही है। उधर जो सिख फॉर जस्टिस का अपने आप को सर्वे सर्वा बताता है, गुरपतवंत यस सिंह पर पन्नू, इसकी भी अमृतसर में करीब 46 कनाल कृषि भूमि थी, उसको जब्त किया गया है। इसके अलावा चंडीगढ़ के सेक्टर 15 सी में इसका आवास है, उसे भी जब्त कर लिया गया है। ये दोनों संपत्तियां 2020 में अटैच की गई थी, लेकिन अब गवर्नमेंट में शामिल कर ली गई हैं, यानी ये संपत्ति अब गवर्नमेंट की हो गई हैं। सिवाज साहब, ये एक बहुत कड़ा और बड़ा मैसेज है ऐसे लोगों के लिए जो भारत विरोधी गतिविधियों में लगातार संलिप्त हैं। और पन्नू ने तो इंतहा कर रखी है, वो लगातार भारत के खिलाफ जहर उगलते हुए वीडियो जारी करता है। G20 को भी डिस्टर्ब करने का आह्वान उसने कश्मीरी मुसलमानों से किया था। इसके अलावा अभी निज्जर की हत्या के बाद उसने कनाडा में भी ये कहा है कि ये खालिस्तानी यानी सिखों के लिए है कनाडा, हिंदू सब यहाँ से छोड़ करके चले जाएं। तो जो इस समय कड़ा एक्शन लिया है भारत ने, एनआईए ने, और जो डोजियर भी जारी किया गया है निज्जर के बारे में, बहुत साफ साफ बताया गया है कि किस तरीके से कब कब वो पाकिस्तान गया, किन किन बहाने से गया, आईएसआई से उसकी मीटिंगें हुई, वो अमेरिका की यात्रा करके भी आया, कनाडा में भी वो लगातार साजिशें रच रहा था। तो वो बिल्कुल भोला भाला कनाडियन नहीं था। वो गलत तरीके से यहाँ से गया था, रवि शर्मा बन के गया था, गलत तरीके से उसने वहाँ शादी की और वहाँ से लाखों रुपया उसने पंजाब में भेजा था शिवसेना के एक नेता की हत्या कराने के लिए और कुछ दूसरे कर्मकांड कराने के लिए। तो भारत सरकार अब पूरी तरीके से इस पर कमिट दिखाई दे रही है कि इनका खात्मा करना है, इनका किस्सा खत्म करना है। हाँ बिल्कुल, देखो चौधरी साहब, मुझे लगता है कि शायद सबने ये सोचा था कि जैसे भारत की पास्ट रिकॉर्ड रहा है कि भारत चुपचाप बैठ जाएगा और जस्टिन ट्रूडो के प्रेशर में आ जाएगा भारत, और जिस प्रकार से एलिगेशन लगी हैं कि भारत अभी जो हरदीप सिंह निज्जर की मौत के अंदर शामिल है, तो भारत डिफेंसिव हो जाएगा। उनको ये समझ नहीं आया कि भारत अब बदला हुआ भारत है, प्राइम मिनिस्टर मोदी इसके लीडर हैं, कि भारत बाउंस बैक करेगा, भारत दबने वाला नहीं है ना। ये जो वेस्टर्न कंट्री जो दबाती थी, आज वो भारत दबने वाला नहीं। भारत जो एक लार्जेस्ट डेमोक्रेसी है और भारत ने पलटवार किया है और बहुत तगड़ा पलटवार किया है। ये मुझे लगता नहीं कि जस्टिन ट्रूडो इसको सहन कर पाएगा। अब सच्चाई ये है कि अगर आप इसको देखें हरदीप सिंह निज्जर को, कि ये जिस प्रकार से 97 में भारत से गया है, ये फोर्स डॉक्यूमेंट पे गया, बिल्कुल ठीक बोला आपने, गलत नाम पे गया। वहां पर इसने बड़ी कोशिश की कि किसी प्रकार से वो सिटीजन बने, नहीं बन पाया। फिर इसने शादी की, फिर इसने कोशिश की और ये फोर्स डॉक्यूमेंट से वहां सिटीजन तो बन गया। इससे पहले 2012-13 में ये पाकिस्तान गया है, वहां पर इसने मिलिट्री ट्रेनिंग ली है, एक्सप्लोसिव के लिए है और बाकी हथियार चलाने के लिए है, जीपीएस को यूज करेंगे। और उसके बाद ये दोबारा भी एक बार गया है पाकिस्तान। जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज है जो इसको बताने की कोशिश कर रहे हैं कि ये एक बहुत ही नॉर्मल सिटीजन था। ये 2 बार 2 साल करीब करीब जो अमेरिका की नो फ्लाइंग लिस्ट में शामिल है, और नो फ्लाइंग लिस्ट में कनाडा की भी ये 2017 की लिस्ट में शामिल है। इसका मतलब इसके ऊपर क्रेडिबल एलिगेशन थी और इसका पता था कि ये इस चीजों में इन्वॉल्व है। इसके ऊपर एक इंटरपोल का रेड कॉर्नर नोटिस भी है और एनआईए ने इसके ऊपर 10 लाख का प्राइज मनी भी रखी हुई थी। तो सच्चाई ये है कि ये कोई इनोसेंट बंदा नहीं है, ये एक टेररिस्ट था और ये सिख फॉर जस्टिस का भी नुमाइंदा था जो कि कनाडा में
ना एक तो था ही है कि टाइगर फोर्स का भी कमांडर था ये, खालसा टाइगर फोर्स का, मगर इसके साथ साथ सिख फॉर जस्टिस का नुमाइंदा था। तो ये जो इन्वॉल्वमेंट इसकी है वो जाहिर करती है कि ये गैंग वार का भी हिस्सा था। इसके अंदर गैंग वार भी चला हुआ है, जो कि कनाडा, सबसे दुख की बात है कनाडा को ये समझ नहीं आ रहा कि जो गेम कनाडा खेल रहा है वही गेम तो पाकिस्तान ने खेली थी। आज पाकिस्तान आतंकवाद का गढ़ बन गया। उसने पहले आतंकवादियों को दूसरों के लिए पाला, आज वही आतंकवादी इनको खा रहे। तो कनाडा को समझना चाहिए ये जिनको पाल रहे हैं और जो पालने वाला उनमें आईएसआई है वहां, तो ये आतंकवादी भारत में तो आने से रहे, ये रहेंगे कनाडा में, तो ये कनाडा में ही प्रॉब्लम डालेंगे। तो आने वाले समय में कनाडा को तब पता चलेगा कि उन्होंने क्या बड़ी गलती कर दी जब ये वहां पर ऑपरेट करना स्टार्ट करेंगे। अभी भी जो वहां पर गैंग वार चल रहा है, अगर हम एक मान के भी चलें कि भाई इसका किसी और ने किया है, अभी शफदूल सिंह जिसको दूसरा आतंकवादी है उसको मारा गया और वो बिश्नोई लॉरेंस के ग्रुप उसको ओन अप कर रहा है। इनके आपस में गैंग वार चले हुए हैं। ये वहां पर ड्रग का बहुत पैसा आता है, आईएसआई इन्वॉल्व है और इसके कारण भी काफी इनके बीच में टकराव है। और सच्चाई यह है कि ये एंटी इंडिया सेंटिमेंट आईएसआई दे रहा है इनको बहुत ज्यादा। और जिस प्रकार से एक टपका पैदा हो गया कनाडा में खालिस्तान मूवमेंट का, और जिसका काफी वेटेज है क्योंकि वहां पर पॉलिटिक्स में भी आगे हैं, बाकी जगह में भी इंपॉर्टेंट जगहों में आगे हैं, स्पेशली ये इम्पैक्ट करते हैं 12 से 15 सीटों में। और जिस प्रकार से न्यू डेमोक्रेटिक पार्टी के जगमीत सिंह आज इतना इन्फ्लुएंस कर सकते हैं कि जस्टिन ट्रूडो वही कर रहे हैं जो कि वो डिमांड कर रहे हैं या एडवोकेट कर रहे हैं। तो ये सच्चाई है कि ये इनोसेंट लुकिंग नहीं था, इसके हाथ खून से रंगे हुए हैं। ये एक टेररिस्ट है, ये 2-3 बार पाकिस्तान गया, एक्सप्लोसिव की इसने ट्रेनिंग की है, इसने काफी पैसा दोबारा पंजाब में भेजा है, इसने जो कई लोगों की एक प्रकार से मौत कराने की ट्राई की है। तो ये सच्चाई है। ये किसने मारा है ये अभी तक कोई नहीं कर सकता। ये क्या गैंग वार का एक प्रकार से विक्टिम हो सकता है ये, जिस प्रकार से शफदूल सिंह है, मगर यह सच्चाई है भारत को इससे कोई लेना देना नहीं है। और भारत की गवर्नमेंट ने बड़े साफ सुथरे शब्दों में इसको बता दिया है और ये भी कहा है कि अगर आपके पास कोई एविडेंस है तो आप एविडेंस लाएं। अभी तक 3 महीने से ज्यादा हो गए, वेयर इज द एविडेंस? अनलेस जो आप कह रहे हो क्रेडिबल एलिगेशन है उससे कोई काम नहीं चलता। आज आपके साथ कोई नहीं खड़ा, आपके G7 कंट्री, नाटो, अमेरिका जो आपके साथ नजदीक था वो नहीं, आपकी जो 5 आई कंट्रीज है वो नहीं। वो इसलिए नहीं है क्योंकि आप यू आर प्लेइंग विद फायर, आप झूठे इंजाम भारत जैसे देश पे लगा रहे हो जो एक लार्जेस्ट डेमोक्रेसी है जिसका बहुत अच्छा ट्रैक रिकॉर्ड है। तो मुझे लगता है कि बहुत बड़ी गलती कर चुके हैं जस्टिन ट्रूडो। उनको ये समझ नहीं आ रहा कि जिस प्रकार से उन्होंने भारत और कनाडा के रिलेशन खराब किए हैं उसका इम्पैक्ट दोनों देशों में आने वाले समय में होगा। चौधरी साहब, और मैं दर्शकों को जरा वो सीन भी दिखा दूं जो आज आए हैं। ये एनआईए की टीम है जो पन्नू के आवास को अटैच करने के लिए पहुंची थी और ये निज्जर का आवास जहां पर ये नोटिस चस्पा किया गया है जो जब्ती का है। शिवाज सर, मैं 2 बयानों की तरफ आपका और दर्शकों का ध्यान आकृष्ट करना चाहता हूं। ब्रिटिश कोलंबिया जो इनका प्रांत है, वहां के प्रीमियर हैं डेविड एबी। उनका एक बयान आया है। उन्होंने कहा है कि जस्टिन ट्रूडो कोई भी कॉन्क्रीट जानकारी देने में नाकाम रहे हैं और जो बयान उन्होंने पार्लियामेंट में खड़े होकर के दे दिया है, ये तो इंटरनेट पे काफ़ी समय से यही सब चीज़ें चल रही हैं। भारत ने ये करा दिया, भारत ने वो करा दिया, तो नया क्या है? इनके पास कॉन्क्रीट एविडेंस क्या है, ये देने में पूरी तरीके से नाकाम रहे हैं। उन्होंने एक और बात कही है कि कनाडाई सुरक्षा खुफिया एजेंसी, जिसको सीएसआईसी कहते हैं, कि मैंने उसके डायरेक्टर से भी पूछा कि आप लोगों के पास क्या जानकारी है, तो बोला कि वो भी कोई जानकारी नहीं दे पाए।
और अरिंदम बागची जो हमारे विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता हैं, उन्होंने भी ये कहा कि आज तक भी कनाडा ने हमें कोई स्पेसिफिक जानकारी नहीं दी है। एक और बयान जिसकी तरफ मैं आपका इशारा कर रहा था, ये पेंटागन से जुड़े हुए अधिकारी रहे हैं माइकल रॉबिन, और इन्होंने तो ये कहा है कि ना तो ओसामा बिन लादेन केवल इंजीनियर थे और ना ये हरदीप सिंह प्लम्बर निज्जर केवल प्लम्बर प्लम्बर बिल्कुल थे। नहीं है। तो बोला जैसे ओसामा बिन लादेन बहुत बड़ा आतंकवादी था, वैसे ही हरदीप सिंह निज्जर भी केवल प्लम्बर नहीं था बल्कि आतंकवादी था। तो ये जो बयान आया है पेंटा, और ये एक तरीके से अमेरिका के एक प्रवक्ता ने जो हिमायत सी ली थी कनाडा की कि हम कनाडा के नज़दीकी संपर्क में हैं, उनकी चिंताओं को हम वो कर रहे हैं, हर मसले पर हम हर कंट्री का बचाव नहीं करेंगे, मतलब भारत का बचाव नहीं करेंगे। तो एक तरीके से पेंटागन के पूर्व अधिकारी ने अपने ही देश पर पाखंड करने का आरोप लगाया है कि एक तरफ आप ओसामा बिन लादेन को जाकर के पाकिस्तान में मारते हैं और दूसरी तरफ आप दूसरे कंट्री को ये शिक्षा देने की कोशिश कर रहे हैं कि आप किसी दूसरे देश में हस्तक्षेप ना करें। और ये सवाल तो इनसे ट्रूडो से भी पूछा जा रहा है कि जब आप यहाँ 13 महीने का किसान आंदोलन चल रहा था, उस समय आप जो बयान दे रहे थे, वो भारत के मामलों में हस्तक्षेप नहीं था क्या? हाँ बिल्कुल, देखो सच्चाई ये है कि ट्रूडो उस समय भी उन्होंने ये न्यू डेमोक्रेटिक पार्टी जो है जगमीत सिंह की, उसके प्रेशर में ये भारत की इंटरनल अफेयर में इंटरफेयर कर रहे थे और बार बार ये कह रहे थे कि ह्यूमन राइट वायलेशन हो रहे हैं फॉर्मर एजुटेशन में। तो जब वहां पर ट्रकों की स्ट्राइक हुई तो इन्हें इमरजेंसी डिक्लेयर कर दी। तो वो कहाँ का है ह्यूमन राइट वायलेशन? वो किसको ह्यूमन राइट वायलेशन सिखा रहे हैं? एक वो ट्रकों की जो ड्राइवरों की स्ट्राइक थी उसको नहीं ये काबू कर पाए। ये तो इनकी काबिलियत और क्षमता है। देखो सच्चाई है। घुड़सवारों से प्रदर्शनकारियों को कुचलवा दिया इन्होंने। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो ये ह्यूमन राइट वायलेशन है और ये ह्यूमन राइट इनका ट्रैक रिकॉर्ड। सच्चाई ये है कि जस्टिन ट्रूडो अपने फादर की तरह ये कुछ नहीं जानते और ये एक बहुत बड़ा नुकसान। इसीलिए अब अगर इनकी पॉपुलैरिटी देखें तो घट के 30% आ गई है और जबकि जो पेरे हैं एक प्रकार से कंजर्वेटिव पार्टी के वो अभी करीब करीब 40 से 42% है। वो 10% इससे ज्यादा है और ये सच्चाई है अगले इलेक्शन में इनका जीतना बिल्कुल नामुमकिन है। उसकी वजह यह है कि उन्होंने अपने पैर पे खुद कुल्हाड़ी मारी है। जिस प्रकार की उन्होंने भारत के ऊपर उंगली उठाई है, इनको ये कभी समझ नहीं आया था कि भारत इस तरीके से बाउंस बैक करेगा। और ये सच्चाई है अमेरिका, क्योंकि कनाडा उसके साथ बहुत ही नजदीक रहा है तो वो बिल्कुल उसको छोड़ना नहीं चाहेगा। मगर उसको पता है भारत एक ऐसा देश है जो आज उसको बहुत बड़ी जरूरत है। आज इंडिया की उनको क्वाड में भी जरूरत है और चाइना के अगेंस्ट उनको जरूरत है। और उनको यह भी मालूम है कि जो हरदीप सिंह निज्जर था यह दूध का धोया नहीं है, यह एक आतंकवादी है। इसके ऊपर 2 साल तो अमेरिका ने ही नो फ्लाइंग लिस्ट में लगा रखा था इसको और इसका ट्रैक रिकॉर्ड सीआईए को सब पता है, इसमें कोई शक नहीं। और ये सच्चाई बात है, आपने जो 2 किस बताए, जब अमेरिका ओस्मान लीडर को अबोटाबाद में मार सकता है पाकिस्तान में, मेजर जनरल सुलेमानी को उसने मारा इराक के अंदर और वो भी MQ-9 ड्रोन से। वो तो ईरानी था उसमें तो, मगर वो उनका यही था कि ये एक आतंकवादी है। तो जब आप करें तो सब, अगर मान लो किसी ने किया भी हो ये तो अलग बात है, भारत इसमें इन्वॉल्व नहीं है। भारत ने बहुत साफ सुथरे शब्दों में बताया कि जो निज्जर की हत्या के अंदर भारत का कोई लेना देना नहीं है। अगर कनाडा ऐसा सोचता है, जस्टिन ट्रूडो सोचता है तो एविडेंस लाएं। एविडेंस तो तब हो जब कुछ हुआ हो। ये एक प्रकार गैंग वार का नतीजा है और वो गैंग वार इसलिए हो रहा है, वहां ड्रग का पैसा बहुत आ रहा है, आईएसआई इसके अंदर इन्वॉल्व है और जो वहां की पॉलिटिक्स है
वो भी इसमें काफी हद तक इन्वॉल्व हो गई है, स्पेशली लास्ट 2-3 साल से। तो जो आपने इशारा किया ये सच्चाई है कि जस्टिन ट्रूडो ने बिना सोचे समझे एलिगेशन लगा दी। अब उसको समझ नहीं आ रहा कि करें तो करें क्या। अब नुकसान क्या हो रहा है, जो फ्री ट्रेड एग्रीमेंट होना था उस वो अब खटास में पड़ जाएगा, क्योंकि भारत को तो थोड़ा नुकसान होगा, मगर भारत एक बहुत बड़ी लार्ज इकोनॉमी है, आज डबल इकोनॉमी है, $4 ट्रिलियन की है, जबकि कनाडा $2 ट्रिलियन ही है। दूसरी बात यह है, भारत तो सहन कर लेगा, मगर कनाडा को बहुत बड़ा नुकसान होगा अगर फ्री ट्रेड एग्रीमेंट अब काले जो कि कोल्ड स्टोरेज में चला गया तो। और इसी प्रकार से जो रिलेशन अगर आप सेटबैक हो गए, स्टूडेंट जाते थे वहां पर, काफी पैसा मिलता था कनाडा को, टूरिज्म बहुत था, टूरिज्म दोनों तरफ मेडिकल टूरिज्म भी था, तो उस पर भी इम्पैक्ट पड़ेगा। कहने का मतलब यह है, इनकी एक मूर्खता से बिना सोचे समझे एक एलिगेशन लगाने से दोनों देशों के रिश्तों में बहुत फर्क पड़ेगा। और आज अगर आप देखें न्यूज़पेपर, स्पेशली जो अफ्रीकन कंट्रीज हैं, वो बहुत खुश है कि कोई देश तो आया जो इन वेस्टर्न कंट्रीज को असलियत दिखा रहा है। तो वो यही बार बार कह रहे हैं कि आप बैकआउट मत करना। बैकआउट करने का मतलब नहीं है, भारत एक बदला हुआ देश है जिसके प्राइम मिनिस्टर मोदी हैं, वो एक डायनेमिक है, एक लीडर हैं। तो अब बल्कि माल के छत्ते पे हाथ मारने वाली कार्रवाई कर दी। अब भारत जो कार्रवाई अभी तक धीरे कर रहा था, अब जल्दी करेगा। ये जो आतंकवादी जो बसे हुए हैं कनाडा में या दूसरी कंट्री में, जर्मनी में भी, यूके में, इन सब की प्रॉपर्टी जो है वो कॉन्फिस्केट होनी चाहिए और इनको एक प्रकार से आप गवर्नमेंट को ले लेनी चाहिए। मुझे लगता है वो कार्रवाई अब स्टार्ट होगी। और एक बड़ा अच्छा चीज हुई है, एनआईए और पंजाब पुलिस दोनों की कोऑपरेशन से कार्रवाई हो रही है। तो ये एक बहुत अच्छा मैसेज भेजा जा रहा है पंजाब के अंदर। तीसरी बात यह है कि अब ये भी सुनने में आया कि भारत की जो सिक्योरिटी फोर्स है, बीएसएफ जो है बॉर्डर पे पंजाब, वो बहुत ज्यादा सक्रिय हो गई है, क्योंकि ड्रोन्स पाकिस्तान ने बहुत ज्यादा ड्रोनों से कर रखे हैं, जिसके तहत वो ड्रग भी भेज रहे हैं, नेक्रो टेररिज्म, हथियार भी भेज रहा है और अम्यूनिशन भी भेज रहा है। ये कार्रवाई इसने बहुत 4 से 5 गुना तेज कर दी है लास्ट अप्रोक्सीमेटली 6 महीने में। तो ये एक कॉज ऑफ कंसर्न है, भारत इसके लिए कार्रवाई कर रहा है। चौधरी साहब, बहुत बहुत धन्यवाद शिवाज सर, इतनी महत्वपूर्ण जानकारी साझा करने के लिए और ओशियन नेटवर्क के लिए समय निकालने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका। नमस्कार। थैंक यू चौधरी साहब, जय हिंद। जय हिंद सर।